हेलो हेलो, आर यू रेडी फॉर टेक ऑफ? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एयू बैंक और इक्सिगो के को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो हर बार की तरह हम देखेंगे इस कार्ड के फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इसके अलग तरह के जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्या है, कहाँ कहाँ आप इस कार्ड को आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन इस कार्ड को के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके क्या फायदे मिलेंगे उनको, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से पॉइंट्स वगैरह रिडीम करेंगे, तो सारे इसके बेनिफिट्स वगैरह हम देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन इक्सिगो एयू बैंक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो इक्सिगो एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैवल एग्रीगेटर है। ऑनलाइन प्रेजेंस काफी अच्छी है इस वेबसाइट की और ये तरह तरह के आपको ऑफर्स दिखाते हैं। चाहे आप अपने ट्रेन या फ्लाइट की टिकट्स बुक कर रहे हैं, हॉलिडे वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो होटल बुकिंग्स वगैरह, तो इस टाइप के काफी सारे आपको इस प्लेटफॉर्म में ऑप्शंस दिखते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, काम से जा रहे हो, कोई भी बुकिंग आप करवाना चाहो तो आप इससे करवा सकते हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक उभरता हुआ डेवलपिंग बैंक है हमारे देश में। मार्केट शेयर अभी काफी कम है अगर आप इसको बड़े बैंक से कंपेयर करें, ऑफ द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, लेकिन ये बैंक ट्राई कर रहा है अपनी मार्केट शेयर एक्सपैंड करने का इंडियन मार्केट में, और इस वजह से इन्होंने काफी तरह तरह के क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग करे हैं कस्टमर्स के लिए, सो एज टू ल्योर देम, उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए काफी यूनिक ऑफरिंग्स दे रहा है ये बैंक। मैंने पहले भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स है उनका एक डिटेल रिव्यू किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर वाले लिंक पर देख सकते हैं। तो ये जो इस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स है उनकी खासियत ये है कि ये काफी रेंज में आते हैं। यानी अगर आप एंट्री लेवल में हो, आप मिड सेगमेंट में हो, या फिर आप एक प्रीमियम कस्टमर हो, तो सबके लिए इस बैंक ने तरह तरह के क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग की हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक इनकी ऑफरिंग्स रहती है टू केटर टू द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स इन इंडिया। तो इस वजह से इस बैंक ने अपने इस तरह से अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, तो ये काफी रिसेंट कार्ड है एंड इट इज वन ऑफ द फर्स्ट को ब्रांडेड कार्ड विथ इक्सिगो। जो एयू बैंक का ये फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है जो इन्होंने को ब्रांडेड लॉन्च किया है विद इक्सिगो, और ये 2023 में ही लॉन्च हुआ था ये कार्ड। तो काफी नया है ये कार्ड, लेकिन इस कार्ड की खासियत ये है, ये आपको स्ट्रेट आउट 10% का डिस्काउंट देगा ऑन योर ट्रेन, फ्लाइट्स, या फिर आप होटल बुकिंग्स कर रहे हैं तो इस तरह की आपको ये सुविधा देता है। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह आपका बहुत है, चाहे वो ट्रेन से हो, फ्लाइट से हो, होटल्स बुकिंग्स हो रही हैं, तो आप ये कार्ड देख सकते हैं। ये एक एंट्री लेवल कार्ड है, तो इसके जो फीस वगैरह है वो भी काफी अफोर्डेबल है और ये रेंज ऑफ बेनिफिट्स देता है टू इट्स यूजर्स। तो आइए अब झलक डालते हैं कि कौन कौन इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आप इक्सिगो के जो ट्रैवल वेबसाइट है उसके एक रजिस्टर्ड यूजर होने चाहिए, क्योंकि ये एक इक्सिगो के संग इनका को ब्रांडेड कार्ड है। तो जी हाँ, इक्सिगो के भी आपको इसमें आप उसके एक अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हो तो ही आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप एक इंडियन नेशनल सिटीजन होने चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, और आपकी जो उम्र है वो 21 से 60 वर्ष तक के होनी चाहिए। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज में टिक मार्क होते हो, चेक करते हो, तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एक बहुत एविड ट्रैवलर है तो आप ये कार्ड जरूर देख सकते हैं। अगर हम इस कार्ड के चार्जेस वगैरह की बात करें तो काफी अफोर्डेबल है। केवल 999 रुपीज पर एनम आपका एनुअल चार्जेस या रिन्यूअल चार्जेस लगता है, और ये एनुअल चार्जेस और रिन्यूअल चार्जेस भी इजीली वेव्ड ऑफ हो सकते हैं। काफी कम इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, यानी अगर आपने 30 दिन के अंदर 1000 रुपए स्पेंड किए हैं तो ये जो इनका एनुअल चार्ज है, ये फर्स्ट ईयर का चार्ज होता है, ये इसको वेव ऑफ कर देंगे। और रिन्यूअल के टाइम अगर आपने पिछले साल 1 लाख या उससे ज्यादा स्पेंडिंग की है इस कार्ड के थ्रू, तो ये आपके रिन्यूअल चार्जेस को भी वेव ऑफ कर देंगे। तो यानी अगर आपने पहले 30 दिन के अंदर अंदर 1000 रुपए की स्पेंडिंग की हो, या तो आपका एनुअल फर्स्ट ईयर का चार्ज ये वेव ऑफ कर देते हैं। और अगर आपने अगले रिन्यूअल के टाइम में पिछले साल 1 लाख या उससे ज्यादा की स्पेंडिंग की, तो आपके रिन्यूअल जो 999 रुपीज है वो भी वेव ऑफ। तो आप आराम से इसको फ्री में यूज कर सकते हो, क्योंकि जो इन्होंने स्पेंड लिमिट्स रखी है वो काफी कम रखी है फॉर यूजर्स। अब आते हैं इसके
बेनिफिट्स पे, तो ये आपको एक वेलकम बेनिफिट देता है। जी हाँ, 1000 पॉइंट्स आप ले सकते हैं एज वेलकम गिफ्ट इनके तरफ से। और ये अगर आपने 1000 रुपए तक की स्पेंडिंग की है पहले 30 दिन में, तो आप एलिजिबल होते हैं। और उसके साथ साथ 1000 आपको इक्सिगो मनी भी बाकी, जैसे मैंने ऑलरेडी ओपनिंग में आपको बोला, ये आपको 10% का डिस्काउंट दे देते हैं अगर आपने ट्रेन या फ्लाइट या होटल बुकिंग की है तो 10% तक का आप डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्लाइट बुकिंग्स पर। लेकिन इसमें इन्होंने एक लिमिट लगाई है अप टू ₹1000। सिमिलरली अगर आप होटल्स बुकिंग कर रहे हैं उसमें भी आप 10% तक डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसमें भी इन्होंने एक लिमिट लगाई है 1000 रुपए तक की। प्लस आप बस के टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हैं उसमें भी आप 10% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ ₹300। बाकी इस कार्ड के संग आपको कोई भी पीजी चार्जेस नहीं देने होंगे। पीजी चार्जेस क्या होते हैं? ये होते हैं पेमेंट गेटवे चार्जेस। जब भी हम कुछ बुकिंग करते हैं ऑनलाइन, तो जो पेमेंट गेटवे होते हैं ये भी एक कुछ परसेंटेज लेते हैं ऑफ द ओवरऑल ट्रांजैक्शन अमाउंट। जनरली ये 2% अराउंड तक होता है। तो इस कार्ड के थ्रू आपको वो पीजी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप IRCTC में भी बुक करते हैं तो आपका वो अराउंड 1.82% पीजी चार्जेस लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपका वो 2% आप सेव कर सकते हैं उधर ऑफ द ओवरऑल ट्रांजैक्शन दैट यू आर स्पेंडिंग। बाकी ये सारे जो डिस्काउंट्स हैं फ्लाइट पे, बसेस पे या फिर आपके होटल बुकिंग्स में, ये आप केवल एक बार यूज कर सकते हैं 1 महीने में। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स और रिस्ट्रिक्शंस हो गए इस कार्ड के। अब देखते हैं इस कार्ड में आप किस तरह से रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स भी काफी डिफरेंट कैटेगरीज में ये देते हैं, काफी डिफरेंट। और इनमें इनका जो ये यूएसपी ये है कि ये कोई रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि आपको इसी ब्रांड के संग बुकिंग करनी होगी। ये आपका इक्सिगो का प्लेटफॉर्म पूरा खुला है आपके लिए टू एक्सप्लोर। तो आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी ब्रांड आपको पसंद आ रहा है आप उसमें जहां भी आप बुकिंग कर रहे हैं, ओनली इट हैज टू बी अ फ्लाइट, ट्रेन, बस और होटल, फिर आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ही फीचर है इस कार्ड का। आप बोल सकते हैं कि 1000 रुपए तक जो लिमिट है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन 1000 रुपए प्रति महीने, क्योंकि एंट्री लेवल कार्ड है जिसकी चार्ज ही 1000 रुपए प्रति साल है, तो इट इज नॉट गिविंग यू अ बैड डील इफ यू थिंक दैट वे। बाकी अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो आप इसमें अराउंड 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं ऑन एवरी ₹200 स्पेंड ऑन ट्रेन बुकिंग। तो अगर आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं, अगर जो भी आपका हर 200 रुपए पर ये आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देते हैं, फिर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ऑन एवरी ₹200 स्पेंड ऑन एनी ऑनलाइन परचेजेस। ऑनलाइन आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। और 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा ऑन एवरी ₹200 स्पेंड ऑफलाइन। तो ऑफलाइन अगर भी आप कुछ परचेजेस करते हैं उस पर भी आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं फॉर एवरी 200 स्पेंड। अगर हम बात करें कि रिवॉर्ड पॉइंट्स हम रिडीम कहाँ कर सकते हैं, तो आप 2 तरीके से इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। या तो आप AU रिवॉर्ड्स, जो इनका रिवॉर्ड पोर्टल है AU बैंक का, उधर जाकर रिडीम करिए, या फिर आप इक्सिगो के पोर्टल पे भी जाकर ये पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जो बेटर ऑफर लग रहा है आप कर सकते हैं। इनकी एक क्राइटेरिया है कि आपके मिनिमम 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए अगर आप रिडीम करने चाह रहे हो। अगर आपके पास 150 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो आप रिडीम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 201, 202 जितने भी हैं, तो फिर आप यहाँ यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर रिडीमिंग। तो बेसिकली जो लिमिट है इनका, मिनिमम 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए फॉर रिडम्पशन। हर रिडम्पशन पे ये आपको 99 रुपीज प्लस टैक्सेस भी लेते हैं। तो आपने जितने भी, आपका जो भी हो रहा है, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर रिडम्पशन के पीछे ये 99 प्लस टैक्सेस भी लेंगे। तो ये भी इनका एक टर्म्स एंड कंडीशन है। बाकी आप मैक्सिमम 10,000 तक इस कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं प्रति मंथ। तो 10,000 तक का रिवॉर्ड पॉइंट्स आप ले सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। अब देखते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। यानी अगर आपने कोई भी स्पेंडिंग की हो, फ्यूल ले रहे हो आप, या रेंट के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वॉलेट रिचार्ज कर रहे हो, इंश्योरेंस वगैरह की पेमेंट कर रहे हो, ज्वेलरी ले रहे हो, तो इन टाइप के एक्सपेंसेस पे, इन टाइप का स्पेंड अगर आप अपने कार्ड से करते हो तो वो आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्टिव पॉइंट है इस कार्ड के संग। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये एक एंट्री लेवल कार्ड है, बहुत इनके मिनिमम चार्जेस हैं, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस के लगाएंगे, अदरवाइज यूजर्स विल टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ज्यादा ही इस कार्ड का फिर वो मजा ले लेंगे। तो इस वजह से ये बैंक्स इस तरह के थोड़े लिमिट्स लगाते हैं, सो एज टू curtail those kind of expenses on these cards। अब देखते हैं कि आप
और इस कार्ड के संग आपको क्या बेनिफिट मिलता है, तो देखिए आप 16 एक्सक्लूसिव लाउंजेस का लुफ्त उठा सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गया, रेलवे के लाउंजेस हो गए, तो इस टाइप के लाउंजेस आप ले सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। 16 एक्सेस कर सकते हैं आप लाउंजेस प्रति साल, तो हर साल आप ऐसे 16 कर सकते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिलता है हर साल, तो एक साल में आप एक कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल ले सकते हैं। प्रायोरिटी पास के भी आप हकदार होते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर ये आपकी रिक्वेस्ट को टेक फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप ये प्रायोरिटी पास यूज करेंगे इंडिया में, तो इट कम्स विद सम चार्जेस। बाकी जो आपके इंटरनेशनल चार्जेस होते हैं उसमें 0 मार्कअप फी है। दिस इज वेरी अ वेरी नाइस बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं जो बहुत प्रीमियम कार्ड्स भी नहीं देते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल स्पेंडिंग की है इस कार्ड में, तो आपका फॉरेन मार्कअप चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा इस कार्ड के थ्रू। तो ये बहुत एक बढ़िया है, 0 फॉरेन मार्कअप चार्ज। अगर आपकी बहुत इंटरनेशनल स्पेंडिंग होती है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ट्रैवल हो रही है, तो आप ये कार्ड देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा है। जनरली अदरवाइज ये 2.5 से 3% ले लेते हैं फॉरेन मार्कअप चार्जेस, तो यहाँ पे आप 1% तक का सरचार्ज वेवर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 400 से 5000 के बीच ही होना चाहिए। और अप्लाई करना बहुत आसान है, आप इनके वेबसाइट में जाइए, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आपके केवाईसी के, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, आप वो सब भरिए और फिर ये आपको अप्रेजल करते हैं, आपके आपके सारे डिटेल्स देखते हैं, आपके क्रेडिट स्कोर वगैरह देखते हैं, एंड देन दे टेक इट फॉरवर्ड। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस टू अप्लाई फॉर दिस कार्ड। सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि ये बहुत ही एक बढ़िया एंट्री लेवल का ट्रैवल कार्ड है जो ये बैंक दे रही है। दिस बैंक इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, अपना अपनी रीच को बढ़ा रही है ये बैंक, क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन आप देखिए कितने बड़े बड़े बैंक है, इसलिए ये ट्राई कर रही है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स के लिए अलग अलग टाइप के कार्ड्स दे रही है, सो एज टू सूट देयर नीड्स, देयर बेनिफिट्स, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे अवेलेबल है। अब आप अगर इस पर्टिकुलर कार्ड की ही बात करें तो देखिए ये आपको 10% तक का डिस्काउंट दे देती है ऑन ट्रेन्स, फ्लाइट्स, होटल, विच इज वेरी गुड इन माय व्यू। आपके फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे 0 मार्कअप चार्जेस हैं, तो ये सब काफी अच्छे फीचर्स है जो बहुत से बड़े ट्रैवल कार्ड्स भी नहीं देते। अगर हम बात करें 6 के HDFC इंडिगो रिवॉर्ड्स कार्ड में, तो उसमें भी इन्होंने 5% तक का डिस्काउंट दिया, जो कि 10% जाता है कोई अलग अलग स्पेंड कैटेगरी में, लेकिन यहाँ आपको ये फ्लैट आउट 10% का डिस्काउंट दे रही है। तो काफी अच्छी बात है एक स्मॉल बैंक के लिए जो अपना एक रीच बना रही है टू रीच आउट टू कस्टमर्स। बाकी जो और भी को ब्रांडेड के जैसे विस्तारा के ट्रैवल कार्ड्स हैं, ये इस टाइप के जो भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये आपको काफी एक रिस्ट्रिक्टिव इनका अप्रोच होता है। अगर आप इंडियन ब्रांड से परचेज करोगे तो ही आपको वो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका ट्रैवल पोर्टल है एक्सिको का, उसमें आप जाइए और आपने जो भी आपको पसंद आ रहा है वो उस टाइप के होटल, उस टाइप के ट्रेन या फ्लाइट्स बुकिंग करिए और ये आपको 10% तक का डिस्काउंट देते हैं। याद रखें ये 1000 रुपए तक रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है जिनकी चार्जेस वगैरह बहुत कम है। तो अगर ट्रैवल आपका बहुत होता है ट्रेन से, फ्लाइट से, तो आप ये कार्ड देख सकते हैं फॉर एज एन एंट्री लेवल यूसेज। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।